स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाओ देश सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील के खोजापुर गांव में, जहां स्वामी जी का लोगों ने ओम की सामूहिक ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। छात्राओं ने स्वामी जी के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया एवं महिलाओं ने आरती व गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को जमीन की शक्ति से अवगत कराया एवं बताया कि आचार विचार से ही आदमी महान बनता है। आज फूलपुर तहसील के खोजापुर के सभी खोजी भाई बहन जिन्होंने बाबा जी को भी खोज करके यहाँ फूलपुर के फूलों के बीच में लाके बैठा दिया, आप सब ये मनोहर भगवान के बनाए हुए पुष्प, हम सब भगवान के बनाए हुए पुष्प हैं। हम सब का मालिक वो परमात्मा है। मैं शक्ति का उपासक हूं और हमारी संस्कृति में शक्ति की उपासना सृष्टि के आदिकाल से की जा रही। इंसान में बहुत शक्ति है, इस जहान में बहुत शक्ति है, सूरज और चांद में बहुत शक्ति है, इस धरती में अपरिमित शक्ति है। ये सारी शक्ति आती कहां से है? जिस खेत में हम बैठे हैं, थोड़े दिन पहले यहां 5 दिन पहले यहां पर धान था। वो धान, अब उसमें से धान निकाल गया, उसकी पुराल अभी भी सामने रखी हुई है। जब से है ये धरती बनी है, इस सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? करीब 2 अरब वर्ष। सृष्टि को बने कितने साल हो गए? करीब 200 करोड़ साल। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,112 वर्ष। बोल बाबा इतना आंकड़ा याद नहीं रहेगा। करीब 2 अरब वर्षों से धरती बनी है। तब से इस धरती में कितना धन धान्य निकलता है। एक खेत से आज तक हम कितना गेहूं ले चुके होंगे, कितना धान ले चुके होंगे, कितना गन्ना, कितनी शाक सब्जियां, कितना तेल, कितना घी, कितना दूध। हाँ, घी दूध खेत में से ही निकलता है। खेत में से क्या पैदा होता है? घास। और घास कौन खाती है? गाय भैंस। वह क्या देती है? दूध और घी। तो ये दूध घी भी कहां से आता है? खेत से। और ये अनाज भी सब कहां से आता है? खेत से। लेकिन आज तक खेत में किसी चीज की कमी, इसका मतलब खेत जब से बना है तब से सबको अन्नदान कर रहा है, सबको दे रहा है। इसलिए देने वाले के जीवन में कभी कमी नहीं पड़ती है, ये धरती माता बताती है। कोई भी खराब आहार अपने शरीर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आहार के बारे में बात की। आजकल आहार, अभी इसके बारे में और भी छोटी अगली बात कहूंगा। गलत विचार। हम जो कुछ जिंदगी में है किसके कारण से? अपने विचारों के कारण से। जो कुछ है हम अपनी जिंदगी में किसके कारण से? बोलो। विचार से ही आदमी शाकाहारी है, मांसाहारी है। विचार से ही कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बड़ा आदमी बनता है। विचार से ही कोई शैतान है, विचार से ही कोई महान है। जो कुछ है हम, ईमानदार और बेईमान किससे आदमी? बोलो। विचारों से। झूठा और सच्चा भी किसके कारण से है? चोर और साहूकार भी किससे है? एक आदमी ने सोच लिया मुझे, मैं जिंदगी में कभी चोरी, बस ये उसका विचार है। तो विचार से आदमी ईमानदार और विचार से ही
चोर है, विचार से ही बेईमान है, विचार से ही ईमानदार है, विचार से ही सच्चा है, विचार से ही झूठा है। अब एक आदमी का विचार है कि मैं कभी मांस मदिरा अंडा नहीं खाऊंगा, जितना मुझे जीने का अधिकार है उतना ही सृष्टि के सब जीवों को जीने का अधिकार। आदमी सुखी और दुखी किससे है? विचारों से। एक आदमी तब देखो तब ऐसे खुश और दूसरा खड़ूस, ऐसे मुंह भी देखो तो ऐसा लगता है किसी राक्षस का दर्शन कर लिया हो, किसी भूत प्रेत का दर्शन कर लिया हो। किसी किसी को तो देखते ही ऐसा लगता है शनि केतु राहु तीनों एक साथ मिल गए हो, गंगा यमुना सरस्वती की तरह शनि केतु राहु त्रिवेणी संगम। और उनको बोलो ना भाई साहब थोड़ा हंस लो, बोले दिमाग खराब है तेरा। उसको हंसने के लिए भी बोलो तो दूसरे का दिमाग खराब बोलता है। कोई तो कोई आदमी ऐसे होते हैं उनके पास बैठने को दिल करता है, उनसे बात करने को दिल करता है, और कुछ आदमी से ऐसा लगता है यहां से भागो। आदमी सुखी और दुखी किससे है? अपने। अच्छा और बुरा किससे? अपने। आदमी गरीब और अमीर भी किससे? अपने विचारों से। हम जो कुछ हैं सब अपने विचारों के कारण से हैं। देखो एक है हमारा मन, एक है आत्मा। जब भी हम कुछ काम करते हैं ना तो अंदर प्रेरणा उठती है। इस बात को गौर से सुन लो, अब ये धर्म का मर्म समझा रहा हूं, जीवन का मर्म समझा रहा हूं। कुछ भी काम करने से पहले अंदर एक आवाज उठती है। हर गलत काम करने से आत्मा हमको रोकती है। सुनना जरा, किसी के हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में सोचोगे तो आत्मा क्या कहती है? ऐसा मत कर। गलत काम करने से आत्मा रोकती है और अच्छा काम करने में आत्मा साथ देती है। जिस काम को करने से तुम्हारी आत्मा तुमको रोके उस काम को कभी मत करना, और जिस काम को करने में तुम्हारी आत्मा साथ दे तो उस काम को करने से कभी नहीं डरना। बस ये बात जिसने सीख ली उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिस काम को करने में आत्मा साथ दे वो काम करने से कभी नहीं डरना, पीछे नहीं हटना। और जिस काम को करने में आत्मा साथ ना दे वो काम कभी भी मत करना। अपना देश इतना ताकतवर है, इसके ऊपर जमीन में तो ताकत है ही, हम इसमें साग सब्जियां धन धान्य ये सब तो बो ही सकते। इसके अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए के तो सोना चांदी लोहा कोयला तेल गैस आदि है। कितना? बोर से तो बोलो। अरे 20 लाख करोड़ नहीं बावड़े, 20,000 लाख करोड़। बोलो कितना? और ये सोना, ये चांदी, ये हीरा, ये कोयला, ये गैस, ये पेट्रोल, ये लोहा कोयला आदि बेच बेच करके बेईमान लोगों ने टैक्स का पैसा लूट लूट करके, देश का धन लूट लूट करके और विदेशों में और इधर उधर जमा कर दिया। उसी को बोलते हैं काला धन। जो बेईमानी करके देश के साथ धोखा और गद्दारी करके धन लूटा जाए उसको क्या बोलते हैं? बोलो। ये कितना धन है देश में? विदेश में कितना पैसा जमा है? काला धन 400 लाख करोड़। कितना है? बोलो। अभी भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन यदि ये काला धन मिल जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और भारत से ज्यादा धनवान देश पूरी दुनिया का कोई नहीं रहेगा। सुनो, ये तो बात थी देश की। भाई बहनों, अपना देश भी कमजोर नहीं है, हम भी कमजोर नहीं है, बस थोड़ी समझने की दिक्कत है। भाई बहनों, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, जब जब देश में अन्याय हुआ है, तब उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माना चारों ओर घनघोर अंधेरा है, लेकिन सवेरा आएगा और इस पाप के स्थान पर पुण्य की, अधर्म के स्थान पर धर्म और न्याय की स्थापना होगी। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और उत्तर प्रदेश के बाद इस देश के दिन अब अच्छे आएंगे। अब ये बुरे दिन जाएंगे, अंधेरा छटेगा, अब उजाला आएगा और ये भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। भाई बहनों, हमारे भीतर शक्ति कम नहीं है, हमारे देश में भी शक्ति कम।
इस देश को तो पहले विदेशी लोगों ने लूटा, फिर अपने देश के लोगों ने लूटा। भाई बहनों, आज मैं आपसे यही कह करके जा रहा हूं, आज हमें अपनी मां के प्रति जो हमारा धर्म है, भारत माता के प्रति जो हमारा धर्म है, उसको निभाना है और देश को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर के देश को बचाना है। और एक अंतिम प्रश्न मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा, आज किसान भी गरीब होते जा रहे। एक किसान 1 एकड़ में भी यदि खेती करता है तो 2-3 तो यूरिया के कट्टे ले आता है, 3-4 डीएपी के कट्टे ले आता है, ऊपर से कुछ कीड़ा मारने वाली दवाई ले आता है, उसी में उसके 5-7-10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। जितने भी यहाँ भाई बैठे हुए, मैं सबसे कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग यहाँ गांव के हैं। गांव के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाना। जो गांव के भाई बहन है हाथ उठाइयो। तो लगभग गांव के ही हैं, थोड़े बहुत कुछ कस्बों में रहने लग गए, लेकिन जो कस्बों में भी हैं उनके यहाँ खेती लगभग खेती वाले बैठे हैं। अब खेत में सबसे ज्यादा हम क्या डाल रहे हैं, यहां तो पड़ोस में ही यूरिया की फैक्ट्री है, यूरिया और डीएपी। अब यूरिया का कट्टा कितने रुपए का आता है बोलो? ₹300 के आसपास यूरिया का, और डीएपी का करीब 1000, 910। और भाई 910 तो शहर के पास वालों को मिलता होगा ना, तो गांव वाले हैं। लगभग जो भी किराया भाड़ा लगा के करीब 1000 खर्च हो ही जाता है बेचारे का। तो करीब ₹300 का यूरिया का, 1000 का डीएपी का, और 1 एकड़ में यदि 2-3 कट्टे डाल दिए डीएपी के और 1-2 कट्टा डाल दिया यूरिया, तो गए कम से कम 5000। ऊपर से पेस्टिसाइड, किसी को ये ना यूरिया ना पेस्टिसाइड डालने की जरूरत है। एक छोटा सा उपाय बताता हूं। देखो, 20 से 30 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए एक पशु पर्याप्त है। गाय हो देसी तो सबसे अच्छा है, नहीं तो भैंस का प्रयोग कर लेना। सुनो, ये फार्मूला जाकर के गांव वालों को बताना, उससे एक तो खर्चा कम होगा, 0 बजट खेती। दूसरा, उस खेत में से जो अन्न पैदा होता है उसको खा करके हम बीमार नहीं होंगे। आज एक गांव में 10-10 बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, मेंटली रिटायर्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, चीपी बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कैंसर की बीमारी, शुगर, बीपी, किडनी फेलियर, चर्म रोग, ऐसी बीमारियां हो रही है, देख करके डर लगता है। भाई बहनों, ये सब बीमारियों का बड़ा कारण ये गलत आहार है। न शाक सब्जियां शुद्ध रही है, न अनाज शुद्ध रहा है। तो क्या डालना खेत में? देखो, एक गाय भैंस दिन भर में 8-10 लीटर तो मूत्र देती है और करीब 10-12 लीटर गोबर देती है। तो अब मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं। 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो दाल का आटा, चना, अरहर, मसूर, या यहां ये भी मिलता, मटर आदि की दाल भी मिलती है। 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो दाल का आटा और 2 किलो गुड़। ये चीजें याद रखना, भूलना नहीं, और सबको बताना। ये 1 एकड़ जमीन का खाद हो गया। कितनी जगह का खाद हो गया? 1 एकड़ का। और किसी के घर में गोबर और गोमूत्र ज्यादा हो तो और ज्यादा प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बताया? कम से कम 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो दाल का आटा और 2 किलो गुड़। अब ये सबको मिला करके और 48 घंटा रख दो, और 1 एकड़ जमीन में जब पानी देते हैं उस समय उस धोरे के अंदर ही एक टंकी में रख दो, और उसमें एक जो है टंकी में रख करके, कोई भी आजकल तो प्लास्टिक, और उसमें एक टूटी लगा दो, और उस टूटी को इतना खोल दो कि जितनी देर में 1 एकड़ जमीन में पानी जाए उतनी देर में खाली हो जाए। तो ये 1 एकड़ का खाद बता दिया। और ये कितनी बार देना? जितनी बार खेत में पानी देते हैं उतनी बार दे दो। तो अपने घर का खाद है, घर का गोमूत्र है, बस थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा चना ही तो लगना है। वो दाल सब मिला करके, सब कितनी महंगी होगी, गुड़ और दाल मिला करके 100-125 रुपए का आ जाएगा, और क्या आएगा। तो भाई बहनों, और अपना घर का ही गुड़ हो तो दाल हो तो कोई बात ही नहीं है। और अब दूसरा, कीटनाशकों के नाम पर भी हम खेतों में जहर डाल रहे हैं। जो चीज खेत में डालते हो हर चीज पेट में आती है। देखो, जो हम गेहूं बोते हैं, गेहूं तो हम खा लेते हैं, और वो भूसा कौन खाती है? गाय भैंस। वो क्या देती है? दूध। और दूध कहां आता है? पेट में। और वो गेहूं कहां आता है? पेट में। शाक सब्जियां कहां आती हैं? और जो
कोई भी तेल, हम सरसों बोए, बिनोला बोए, सूरजमुखी बोए, वो तेल कहां आता है? हर खेत की चीज कहां आती है? पेट में। हर खेत की चीज पेट में आती है, इसलिए खेत के अंदर कोई भी खराब चीज, सुनो अब अगली, यूरिया के बाद में, डीएपी के बाद में जो पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके लिए, कीटनाशक के लिए 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो नीम के पत्ते, 750 ग्राम से 1 किलो लहसुन और 3 किलो हरी मिर्च। जरा बताइए क्या क्या बताया मैंने? 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो नीम के पत्ते, और अगली चीज क्या बताई थी? लहसुन 750 ग्राम से 1 किलो, और चौथी चीज हरी मिर्च, तेज मिर्च, वो कितनी? 3 किलो। ये 1 एकड़ जमीन के लिए पेस्टिसाइड हो गया। अब इसमें किसी को भी नुकसान, ये मिर्ची और ये लहसुन और ये पत्ते, ये कूट करके गोमूत्र में उबाल देना, 3-4 बार उबाल दे करके इसको करीब 100 लीटर पानी में डाल करके पूरी फसल पे छिड़क दो, हो गया कीटनाशक तैयार। कुदरती खाद, कुदरती कीटनाशक। ये गो माता बचेगी, भारत माता बचेगी, और भारत माता की संतानें बचेंगी। गो माता के पाप का कलंक नहीं लगेगा, भारत माता का मान बढ़ेगा, और भारत माता की संतानें बीमार। ये फार्मूला बता दिया आपको। अच्छा, ये नीम के पत्ते सब जगह ना मिले तो धतूरा भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम, धतूरा, भांग, आखा मदार, अनार, अरंड, 6 चीजों के पत्ते डाल सकते हैं। अब याद रखो, सबको बताना है ना जाके अपने घर वालों को, गांव वालों को, तो बोलो क्या क्या चीज के पत्ते डाल सकते हैं? 6 चीज के। क्या बताया? सबसे पहले नीम, दूसरा धतूरा, तीसरा मदार, चौथा भांग, अरे बड़ी तेज दिमाग है, 5वां अनार, 6ठा भांग और गांजा तो एक ही होता है। अगला और बताया ना, अरंड, क्या बताया? अरंड। अब ये 6 चीजें याद हो गई, जरा फिर से बताइयो। नीम, धतूरा, भांग, मदार, अनार और अरंड। ये 5 किलो पत्ते इनमें से किसी भी पेड़ के, 5 किलो गोमूत्र और करीब 750 ग्राम से 1 किलो लहसुन और 3 किलो हरी बीज वाली, तेज वाली, हाँ, ये क्या हो गया? कीटनाशक। अब बताओ। अच्छा, एक चीज है मल्चिंग, जो खेत होता है ना, उसमें जैसे ये पुराल काट ली, तो ये जो पशुओं के लिए प्रयोग करें तो ठीक है, लेकिन नीचे की पुराल जो खेत में डंठल बच गई, उनको जलाना नहीं। जो भी खेत में पत्तियां होती हैं, कचरा होता है फसलों का, उसी में छोड़ देना चाहिए। उससे उसमें केचुए पैदा होते हैं। 1 एकड़ जमीन में करीब 2500 केचुआ है, तो एक केचुआ करीब 2.5 लाख छिद्र करता है एक दिन के अंदर। बड़ा जबरदस्त वो खाद तैयार करता रहता अपने आप। ये यूरिया, डीएपी आदि डाल के हमने सारे केचुए मार दिए, और उससे धरती बेकार हो गई। ये आपको कुदरती खेती का तरीका बता दिया। ऐसे ही कुदरती इलाज का तरीका योग आयुर्वेद का है, और ऐसे ही कुदरती जीवन जीने का तरीका योग का है। अभी ये तरीके, इनका प्रचार करने की जरूरत है। जो आज आपने यहां से सीखा है वो सबको बताना है और सबको सिखाना है। परम सद्य स्वामी रामदेव महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमस्कार। मेरी तपस्या सफल हुई, मैं बाबा रामदेव जी को ला सकी यहाँ। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस आप लोग का प्यार और स्नेह मिला मुझे। मैं 4 साल से इनसे जुड़ी हूँ, और तब से कोई दवा नहीं खाती, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे लगा क्यों ना अपने तहसील के लिए स्वामी जी को लाऊं। वो लोग टीवी नहीं देख पाते क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे। मैं समिति के लिए 80 गांव में घूमी, काफी गांव में घूमी मैं, हर जगह लाइट की दिक्कत थी। लोग कह रहे थे मैं नहीं जानता स्वामी जी कौन है। तो मैंने कहा क्यों ना स्वामी जी को ही ले आऊं, तब तो लोग जानेंगे कि हमारे स्वामी जी कौन है, और वो लोग भी स्वस्थ हो सकेंगे कि जिस तरह मैं स्वस्थ हूँ।
लोग कहते हैं मेरा 16 साल का लड़का है, पर कोई विश्वास नहीं करता ये योग ये चमत्कार दिखा सकता है। तो मैंने सोचा मैं अपने स्वामी जी को लाकर इन लोगों को भी दिखाऊं कि आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हो अगर उनकी बातों को और उनकी योग को अपना लो आप लोग। मैं स्वामी जी को तो के बारे में क्या कहूँ, मैं तो एक छोटी सी दीपक हूँ, वो सूरज हैं, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकती। लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे प्यार को इस जगह तक पहुँचाया और स्वामी जी को मेरे तहसील में लाया। धन्यवाद। यह कहते योग गुरु, योग पुरोधा, विश्व मानवता को सन्मार्ग पर लाने वाले स्वामी रामदेव जी महाराज, अभी आपने गीता की तर्ज पर वो ज्ञान गंगा की धारा में स्नान कर रहे थे जो सबके लिए लाभकारी है, सबके लिए हितकारी है। चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, सबके लिए लाभकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि फूलपुर के लोग, इस तहसील के लोग और बाहर से भी जो लोग आए हैं उसे हृदयस्थ कर लिए होंगे, उसे आत्मस्थ कर लिए होंगे, अपने अंदर उसे उतार लिए होंगे। योग को जब तक आप प्रयोग में नहीं लाएंगे, जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक योग लाभकारी नहीं होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्ना बोधस्य योगी बहुत दुखा। जो ये विचार व्यवहार सब एक हो जाता है, सम्यक होता, उचित होता है, वही तो योगी होता है। हम ज्यादा न कह के, स्वामी जी ने ये अवसर दिया आपके समक्ष कुछ कहने का। यहाँ बहुत किया हूं, बहुत सेवा किया हूं पूरे जनपद की। ये भी एक सेवा का बड़ा सौभाग्य मिला कि आपके सामने दो शब्द रख रहा हूं। आज क्या है, क्यों स्वामी जी इतना अहरनिश रात दिन देश की दशा, इसकी दुर्दशा को दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि जब हम सोते हैं तब सपना देखते हैं, लेकिन देश की दशा दुर्दशा, समाज को एक सन्मार्ग पर लाने के लिए स्वामी जी सोते ही नहीं, उनके सपनों का भारत कैसे बनेगा इसके लिए प्रयासरत हैं। जो सपना हमें सोने न दे वही सपना सपना होता है, और जिस सपने में हम सो जाते हो, निरर्थक सपने देते हो, सपना सपना नहीं होता। प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे इलाहाबाद जिले के ही जसरा। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया एवं स्वामी जी का माल्यार्पण किया तथा स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर स्वामी जी के सम्मान में युवक ने कविता प्रस्तुत की। इसके बाद स्वामी जी ने शांति के प्रतीक गुब्बारों को उड़ाया और लोगों को शांति का संदेश दिया। विद्यालय की फील्ड में उपस्थित सभी महानुभावों, आपने बहुत देर प्रतीक्षा की है। सबसे पहले मैं आपको आपकी प्रतीक्षा के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराज श्री का स्वागत करूं उसके पहले महाराज जी से मैं कहना चाहूंगा कि आने में इतनी देर लगानी न थी तुम्हें, जाता रहा ख्याल न जाने कहां कहां। परिस्थितियां होती हैं, विलंब से ही सही, लेकिन महाराज जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में योग की पताका फहराने वाले पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी हम लोगों को निश्चित रूप से ऐसा संदेश देंगे जिसके लिए हम लोग बहुत देर से उनकी प्रतीक्षा करते रहे हैं। और दो शब्द जो मुझे इस संबंध में कहने के लिए कहा गया है वो आपके सामने लेकर हाजिर हूं। महाराज जी को मैं बताना चाहूंगा, बच्चियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उनका ध्यान इसको दिलाना चाहूंगा कि जसरा 12 तहसील का एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है शंकरगढ़। दोनों ब्लॉक में 60-60 ग्राम सभाएं हैं। लगभग 1.5 लाख की यहाँ की आबादी है। बहुत सारे लोगों के बीच में आपका संदेश लेकर के मैं, मेरे साथी और अन्य जसरा की कमेटी के लोग सब लोग गए। बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं। दूरे पिशुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ च तृप्तौ न तु चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय।
दूर से बाबा रामदेव की कीर्ति हम लोगों ने बहुत सुनी थी। कान तो तृप्त हो चले थे, परंतु आंखें कहती थी कभी बाबा रामदेव को तो देखा नहीं फिजिकली, क्यों विश्वास कर ले। भगवान की कृपा हुई कि शरीर बाबा रामदेव जी हम लोगों के मध्य में विराजमान है। मैं इस विद्यालय की ओर से, अपनी प्रबंध समिति और अपने उत्साही बच्चों की ओर से, जो घंटों की प्रतीक्षा के बाद भी जोश से भरे हुए हैं, स्वामी रामदेव जी का अपनी संस्था में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मेरा यहाँ पर आना, आपको बुलाना, ये ईश्वर की व्यवस्था में निश्चित था और उसके लिए यह ईश्वर दिन छेदीलाल इंटर कॉलेज माध्यम बना। भाई विश्वनाथ प्रसाद केशरवानी इसके प्रेरक बने, मार्गदर्शक बने। भाई जितेंद्र केशरवानी का पुरुषार्थ और हमारे बहुत ही ऊर्जावान, विद्वान, ओजस्वी, तेजस्वी प्रिंसिपल साहब श्री शशिकांत मिश्र जी का बहुत ऊंचा संकल्प। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, यूं तो बहुत विषयों में मैं बात करता हूं, आज मैं 2-3 संदर्भों में छोटी छोटी बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है, हमारे राष्ट्र में कितनी शक्ति है, और क्योंकि गांव के पृष्ठभूमि के लोग हैं, इसलिए गौ माता की शक्ति के बारे में भी, उसकी आर्थिक उपयोगिता के बारे में भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति, एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। हमारा ये संपूर्ण अस्तित्व, हमारा ये संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा में अपरिमित सामर्थ्य देकर के धरती पर भगवान ने हमको जन्म दिया। बहुत कम लोग हैं जो अपनी शक्तियों के बारे में जानते हैं और उनका उपयोग करते हैं। जो अपनी शक्तियों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको जागृत कर लेते हैं, वो दुनिया में महापुरुष बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई बहुत बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस बन जाता है। जिसने अपने आप को जाना, जिसने स्वयं को पहचाना और अपनी शक्तियों को जगाया, वो दुनिया में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। एक बात खास, भगवान ने सबको समान रूप से, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ हो या अमीर घर में पैदा हुआ हो, वो गांव में पैदा हुआ हो या शहर में पैदा हुआ हो, वो दलित के घर में, वनवासी आदिवासी के घर में पैदा हुआ हो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल में पैदा हुआ हो, सबको भगवान ने एक शक्ति, सबको भगवान ने एक जैसी शक्ति देकर के धरती पर भेजा। वो शक्ति दरअसल सुप्त अवस्था में होती है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसकी शक्ति जागृत हो जाती है और मानव महामानव बन जाता है। वो पशुता से, जड़ता से मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व की ओर आरोहण पाता है। जब मैं अपने इस अस्तित्व के बारे में, इस व्यक्तित्व के बारे में, अपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा में दी हुई शक्तियों के बारे में विचार करता हूं, तब एक बहुत गहरे आश्चर्य में खो जाता हूं। प्राणायाम एक विधा है अपने अंतर शक्तियों को जगाने की, जिसको मैं रोज सिखाता हूं। व्यक्ति को कभी पता ही नहीं था कि खाली वो श्वासों की क्रिया करके बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सकता है। ये तो सामान्य घटना है। इसके आगे की घटना ये है कि व्यक्ति योग के अभ्यास के द्वारा उसके भीतर जो सन्निहित अलौकिक शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, उसके भीतर जो अतीन्द्रिय शक्ति है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको प्राप्त कर लेता है और ये जीवन सामान्य जीवन न रह करके दिव्य जीवन बन जाता है और उसका भागवत जीवन बन जाता है। तो ये जो योग की क्रियाएं आपको देखने में जो छोटी छोटी लगती है, जिनको आप रोज
दूरदर्शन के माध्यम से सीखते हो, योग का ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके अपने घरों में सीखते हो, इसमें ही बड़ी अपरिमित शक्ति है। शरीर को बलवान बनाना है तो दंड बैठक लगाओ, जो आपको रोज बताते हैं एक्सरसाइज करो, दूध दही खाओ तो मजबूत हो जाओ। ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान का एक स्रोत है बुक्स, जो भी लिखा हुआ, चाहे इंटरनेट पर आप पढ़ते हैं चाहे बुक्स में पढ़ते हैं, एक आप लिखा हुआ पढ़ते हैं उससे आपका नॉलेज बढ़ता है। दूसरा आपको गुरु ज्ञान देता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। तीसरा आपके भीतर ही से अंदर से ही इंट्यूशंस होते हैं, भीतर से प्रेरणाएं होती हैं। एक ज्ञान का साधन लिखी हुई किताबें आदि, बुक्स, लिटरेचर्स। दूसरा नॉलेज का सोर्स, ज्ञान का स्रोत गुरु। तीसरा ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क। चौथा ज्ञान का स्रोत एक्सपीरियंस, जब आप अनुभव करते हो लाइफ, तो इससे ज्ञान बढ़ेगा। और शरीर बल, मनोबल के बारे में, बुद्धि बल के बारे में बताया। ये प्राणायाम से क्या होगा? प्राणायाम से आपकी सारी शक्तियां बढ़ेंगी, आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। माने जो एक व्यक्ति 100 साल में सीख पाता है, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति उसी को 1-2 साल में सीख लेता। इतना उसका ब्रेन शार्प हो जाता है। ब्रेन तो अंदर है सबके, लेकिन वो अभी पूरा एक्टिवेट नहीं है, वो अभी सुप्त अवस्था में है। नॉलेज, टैलेंट, मैं हमेशा बोलता हूं सबके भीतर टैलेंट तो है लेकिन वो साइलेंट है। टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट। वो साइलेंट टैलेंट, साइलेंट नॉलेज आपका एक्टिवेट हो जाता है। क्या करने से? प्राणायाम करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक लेवल बढ़ेगा। खाली ब्रेन ही नहीं, पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। एक योगी में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है। यह तो सबको शक्ति चाहिए, सबको पावर चाहिए, सबको टैलेंट चाहिए, ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, सबको जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, उन्नति चाहिए। तो सब भीतर से हमारे अंदर है। योग के बारे में मैंने इसलिए इस बात को कहा। अब मैं बीमारियों के हिसाब से इस बात को कहूं तो बस रेखा करेंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, सीधी बात। बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो जिनका शुगर है उनके लिए, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है उनके लिए, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है उनके लिए, ये भस्त्रिका प्रॉब्लम, जिनको डिफरेंट प्रकार के एलर्जीज है, सब प्राणायाम के फल से। ऑटोइम्यून डिजीज है, डिफरेंट प्रकार की सिंड्रोम्स है, भस्त्रिका अकेला प्राणायाम करने से बड़ा अद्भुत लाभ होता है। इसलिए योग विद्या ये बहुत ऊंची विद्या है। इसके द्वारा अपने जीवन का रूपांतरण करना, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यह योग विद्या का परिणाम। इससे चेतना का बहुत ऊंचा विकास है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपम, दिव्य जीवन, भागवत जीवन, एकदम सब कुछ भीतर से शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो जाता है, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हो गया। ये है योग की शक्ति, बहुत ऊंची। देखो, 2 तरह की शक्तियां हैं। एक हमारे व्यक्ति, एक एक व्यक्ति में जो शक्ति है, और एक एक व्यक्ति का निर्माण ब्रह्मांड के जिन मूल तत्वों से हुआ, वो शरीर के मूल तत्व पृथ्वी, अग्नि और वायु, जल, आकाश, वो मन का मूल तत्व, चंद्रमा मनसो जात, चक्षु सूर्य जाए। तो योग करने वाले व्यक्ति के भीतर वो शक्ति आ जाती है कि व्यष्टि का समष्टि से, पिंड का ब्रह्मांड से, बॉडी का यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाता है। उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन हो जाता है, उसके भीतर डिविनिटी आती है, दिव्यता। ये है योग का महान फल, व्यष्टि से समष्टि शक्तियों को पा लेना। इसलिए इस दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वो योगियों ने किए। ये तो है व्यक्ति की बात। इसलिए मैंने कहा एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। क्या बोला मैंने? एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है।
अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड टैलेंट, यह आपके भीतर है। अपने देश में कितनी शक्ति, व्यक्ति की शक्ति तो बताइए, और इसको भूलना मत। ये मत मानना कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मैं भी एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मैंने भी हल चलाया है, मैंने भी गाय भैंस का गोबर उठाया है, मैंने खेती की है, और वहां से चल करके यहां आया हूं और करोड़ों लोगों का प्यार मिलूंगा। अपने आप को कभी भी दीनहीन, दुखी, दरिद्र मत समझना। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, हम भगवान की संतान हैं। और जैसे कोई बड़े बाप की औलाद होता है तो उसमें गर्व होता है, मैं प्रधानमंत्री का, मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं, मैं कुछ IAS IPS का बेटा हूं, मैं बहुत बड़े जमींदार का बेटा हूं। महसूस करता हूं कि जो सारी दुनिया का मालिक है मैं उस भगवान का बेटा हूं, और ये सारा जहान उसका है, ये सारा ब्रह्मांड उसका है। तो अपने भीतर ये गौरव का भाव हमेशा भरे रखो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं शिव की संतान हूं। मेरे भीतर राम और कृष्ण का खून है, मैं उन्हीं के खानदान का, मैं भगवान राम और कृष्ण की संतान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं। मुझे वही आचरण करना है जो भगवान के बेटे को शोभा देता है। मुझे वो आचरण नहीं करना जिससे कि भगवान की इज्जत पर कोई आंच आए। मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे वही आचरण करना है। मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा खान पान ऐसा ही होगा जो ईश्वर की संतान को शोभा देता है। हम कहने को आज ऋषि पुत्र है, लेकिन शायद होते होते ठेके पर पहुंच जाते और ऋषि पुत्र हो जाते। यह हमको शोभा नहीं देता, ये ऋषि पुत्रों का आचरण नहीं है। हमें अपने पिता की शान में, हमें अपने ऋषियों की शान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा था, ऐसे हमेशा ऊंचे भाव रखो अपने भीतर। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, बाबा जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो भाग्य ही बेकार है, हमारे तो प्रारब्ध ही ठीक नहीं, हमारे प्रारब्ध अच्छे ना होते, हमारे जीवन में पुण्य ना होते, हमारी किस्मत ठीक ना होती तो हमें मनुष्य का जन्म ही ना मिलता। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, घोड़ा, गधा कुछ भी बना दिया। हमें मनुष्य बने हैं तो हमारी किस्मत अच्छी है। और मनुष्य बन करके भी हमारा जन्म अफ्रीका में नहीं हुआ, हमारा जन्म बांग्लादेश में नहीं हुआ जहां भूख मरते हैं लोग, हमारा जन्म अफ्रीका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में नहीं हुआ जहां रोज लोग मौत की साए में जीते। हमारा जन्म दुनिया के सबसे पवित्र धरती भारतवर्ष में हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। और इस भारत देश में भी हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां भगवान शिव काशी में, भगवान राम अयोध्या में और भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। ऐसी महान धरती है उत्तर प्रदेश, वहां हमारा जन्म। तो राम, कृष्ण और शिव का देश है जिन्होंने सदा ही कल्याण किया है सबका। भाई बहनों, अपने भीतर आत्म गौरव का भाव रखो, अपने भीतर स्वाभिमान को मिटने मत दो। जिसका स्वाभिमान जिंदा रहता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, जिसका स्वाभिमान मर जाता है, मिट जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऊंचे भाव रखो, ऊंचे विचार रखो, नीचा मत सोचो। जो कुछ है हम जिंदगी में अपने विचारों के कारण से, हम गरीब है या अमीर, सुखी है या दुखी, अच्छे हैं या बुरे, शाकाहारी या मांसाहारी, ईमानदार है या बेईमान, सच्चे हैं या झूठे, सदाचारी है या दुराचारी, इसके पीछे कारण है हमारे विचार। विचार हमेशा ऊंचे रखो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। अपनी जिंदगी की राह पर अवरोध आएंगे, विरोध होंगे, कांटे आएंगे, आगे बढ़ते जाना। एक दिन तुम सफल जरूर होगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सूत्र है, मंत्र। अपनी शक्ति को पहचानो। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं शिव का प्रतिनिधि हूं, मैं राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे अच्छे और बुरे आचरण से केवल मेरा ही कुल वंश ही पूरा राष्ट्र बना। मैं आज जहां बैठा हूं वहां यदि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरे पूरे देश का भी अच्छा। यदि मैं जहां बैठा हूं वहां कुछ भी अच्छा करूंगा
तो मेरे कुल वंश की नहीं, मेरे देश की इज्जत होगी। इसलिए हमेशा सोच कि मेरे अच्छे और बुरे आचरण से केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। इसलिए मुझे जिंदगी में कभी भी गलत आचरण नहीं करना, गलत व्यवहार नहीं करना। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है, अपनी शक्तियों को जगाओ। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधता यो जागरतम ऋचक कामयन्ति यो जागरतम सम। उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये तो आह्वान किया हमारे उपनिषद के ऋषियों, यह आह्वान किया स्वामी विवेकानंद, यह आह्वान किया ऋषिदान, यह आह्वान किया महायोगी शैली। उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। अरे व्यक्ति तो मात्र एक सीमित शक्ति वाला नहीं है, तेरे भीतर अपरिमित शक्ति है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तेरे भीतर सारा ब्रह्मांड है। अपनी शक्ति को पहचान, तेरी नभ से भी ऊंची बात। तू इंसान ही नहीं तो भगवान। हम अपनी व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान। और अपने राष्ट्र में कितनी शक्ति, दुनिया में 7 अरब लोग हैं और उनमें से हम प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान ने हमें दी, बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के। भाई बहनों, हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारा देश गरीब, इसको षड्यंत्र करके गरीब बनाया गया है। 14 शताब्दियों से देश लूट रहा है साहब, 14 शताब्दी से, 7वीं शताब्दी में भारत इतना ऊंचा देश, जिस देश ने दुनिया को सबसे पहली संस्कृति दी, सभ्यता दी, दुनिया को सबसे बड़ी भाषा दी, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी। सूरज और चांद में कितनी दूरी है ये बताया, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है ये बताया, धरती गोल है ये बताया। कितना ऊंचा ज्ञान था महर्षि भारद्वाज का, कितना ऊंचा ज्ञान था आर्यभट्ट का, कितना ऊंचा ज्ञान था गौतम का, जब महर्षि पाणिनि पतंजलि का। ये तो सब भूल बैठे। आओ अपने अतीत को के गौरव को पहचानो। जिस देश को अपने अतीत के गौरव का, वर्तमान की पीड़ाओं का एहसास नहीं होता, वो स्वर्णिम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भाई बहनों, ये तो मैंने बात की एक व्यक्ति की और राष्ट्र की शक्ति की। तीन ही चीजों में ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है गांव वालों का, एक बीमारी में, दूसरा बुराई में, और तीसरा एक खेती में कीटनाशक और खाद। ये 3 खर्चे बंद हो जाए किसान के तो धनवान हो जाएगा। मैं सबको आज धनवान बनाने आया हूं, कम से कम आपकी आधी गरीबी तो दूर कर ही दूंगा। आधी गरीबी, आधी गरीबी हम आज दूर करेंगे, खुद दूर करेंगे, और आधी गरीबी हिंदुस्तान की सब मिलकर के दूर करेंगे। इस काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए साथ में संघर्ष करेंगे। अपना निर्माण खुद करना है, राष्ट्र का निर्माण सबको मिलकर के करना है, ये संकल्प लेके जाना। योग को अपनाएंगे, बीमारियों और बुराइयों से मुक्त रहेंगे, और अपने खेत में गाय की गोमूत्र, गोबर से बना हुआ खाद और कीटनाशक डालना। अब छोटी छोटी बातें, सुबह जल्दी उठना। सुबह जो सुबह देर से उठता है, देर तक सोता रहता है, उसका भाग्य सो जाता है, और जो सुबह जल्दी जागता है उसका भाग्य, चींटी से लेकर के हाथी, कुत्ता, गधा, घोड़ा सब जाग जाते हैं, खाली एक उल्लू सोता रहता है। तो उल्लू के पट्टे मत बनना। सुबह सबको क्या करना है बोलो? जागना है। जाग करके पानी पी करके शौच आदि होकर के योगाभ्यास करना, माता पिता को प्रणाम करना। क्या करना? माता पिता को प्रणाम करना, प्राणायाम करना। अच्छा आहार अच्छा विचार रहेगा, गलत आहार गलत विचार आपके जीवन में, गलत आहार जाएगा ही, गलत विचार आपके मन में आएगा ही। प्रणाम करना, सुबह अच्छा होगा, प्रणाम करोगे, योग करोगे, दिन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा। बस कुछ छोटी छोटी बातें मैंने इस थोड़ी सी वक्त में बताई। आपने इतनी सुंदर व्यवस्थाओं को किया। एक बार मैं पुनः इस पूरे इस ऐतिहासिक शानदार अभूतपूर्व यादगार कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरे ईश्वर दिन छेदीलाल इंटर कॉलेज के पूरे प्रबंधन को सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार करतर ध्वनि से उनका अभिनंदन। हमारे भाई विश्वनाथ प्रसाद जी, जितेंद्र प्रसाद जी, और एक चीज मेरे को यहाँ एक प्रार्थना आई है कि बाबा जी पतंजलि योगपीठ की जो आयुर्वेद की सेवा है उससे अभी जसरा वंचित है, तो जसरा में
पतंजलि योगपीठ की आयुर्वेद की सेवा बहुत जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही हमारे युवा प्रभारी भाई जितेंद्र केशरवानी जी जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे, वैसे ही महीने भर के भीतर ही यहाँ जसरा के अंदर आयुर्वेद की सेवा भी शुरू कर देंगे। अब आपको आंवला, एलोवेरा, च्यवनप्राश आश्रम के जो बहुमूल्य उत्पाद है, बेशकीमती जो चीजें हैं, जो स्वदेशी उत्पाद है, जो टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, आंवला, एलोवेरा, च्यवनप्राश, बादाम पाक, अच्छी चीजें, वो सब आपको यहीं से उपलब्ध होती रहेंगी। इस आयोजन के लिए जिन्होंने भी आहुतियां दी हैं, डॉक्टर संतोष कुमार जी जो शल्य चिकित्सक हैं, श्रीमती माधुरी सिंह जी, इन सब को भी हम साधुवाद देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जिन्होंने इस आयोजन के लिए आहुति दी, श्रीमती माधुरी सिंह जी, उनको भी एक बार दोनों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। अभिनंदन। पूरे इस आयोजन में हमारे भाई राधेश्याम केशरवानी जी, डीएन शुक्ला जी, श्यामलाल जी, शिव कुमार जी, ओम प्रकाश जी, प्रमोद जी, गिरजा शंकर जी, प्रयाग शरण जी, श्रीमती डीएन शुक्ला जी, पुष्पा देवी जी, सब मैं किस किस का नाम लूं। हमारे मीडिया के भाई, चाहे हमारे उजाला हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या डेली न्यूज, राष्ट्रीय सहारा हो, अमृत प्रभात, आज लाइव, वॉइस ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत, सब मीडिया के भाइयों ने बहुत मदद की। हम सबको साधुवाद देते हैं। यहाँ मुझे आने में विलंब हुआ, उसके बावजूद भी आपने इतना धीरज रखा। धैर्य धर्म का जीवन का पहला लक्षण है। क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह। तो आप कितने धर्मनिष्ठ, इतने योगनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ भाई बहन हैं कि आपने 2 घंटे की प्रतीक्षा की, और जो है इस प्रतीक्षा की घड़ी में आप सबको बांधे रखा। हमारे भाई शशिकांत जी ने, तो उनको मैं ये प्रसाद रूप में जो आश्रम का च्यवनप्राश है, ये बहुत मैं प्रसाद इसलिए करके दे रहा हूं, खुद थोड़ा खा लेता हूं। और एक बार आपको ही प्रसाद है, फिर तो भाई जितेंद्र प्रसाद में सबको बराबर। जसरा वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी चल दिए मिर्जापुर जिले के जिगना गांव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले कथौली गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक उनका विशाल फूलों की माला से माल्यार्पण किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। कथौली वासियों को आशीर्वाद देते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे 2 मकसद हैं जिसके लिए हम सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक निरंतर एक प्रवास पर, यात्रा पर आगे बढ़े जाएंगे। एक इंसान को जागृत किया जाए। हर एक इंसान में बहुत शक्ति है। एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण किया जाए। देखो, एक पेड़ है, इस पेड़ में एक शक्ति है। वो पेड़ अपना काम पूरा कर रहा है, जो उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए, जो उसको फल फूल देने चाहिए। ये जो आदमी है, इस आदमी में कितनी शक्ति है। हमें पेड़ पौधों की शक्ति का पता है, जमीन की ताकत का पता है। एक इंसान में कितनी शक्ति है। तो एक इंसान में सारे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। लेकिन खुद से हारा रहता है, खुद ही कमजोर होता है। कोई बीमारियों से घिरा हुआ है, कोई बुराइयों से घिरा हुआ है, कोई नकारात्मकता से घिरा हुआ है। अपना जीवन हमें खुद अच्छा बनाना। मैं राष्ट्र निर्माण की बात करता हूं तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे देश में बहुत ताकत है। मैं वही की बात करूं। दुनिया में 204 देश हैं। 204 देशों में हम 200 देशों से आगे हैं। इतने ताकतवर हैं कि आज अमेरिका, चीन, जापान और भारत, ये दुनिया की 4 ताकतवर शक्तियां हैं। और यदि हम अपना 400 लाख रुपए वापस ले आते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाते हैं और व्यवस्थाओं में जो पक्षपात है, अन्याय है, उसको मिटा देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, 2, 4, 5 वर्षों में ही 2020 तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर और पिक्चर पावर बनकर के खड़ा हो। कोई राजनीतिक पार्टी हमको अच्छा बनाने वाली नहीं है। राजनीतिक पार्टी हमारे गांव में शराब का ठेका तो खुलवा सकती है, लेकिन बंद एक की भी दारू नहीं करा सकती। वो हमें खुद बंद करना पड़ेगा और वो काम हम कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों को जगा रहे। तो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा हिंदुस्तान बने।
और दोनों में अपरिमित शक्ति। मुझे श्याम जी ने कहा, बाबा जी इधर कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे जो है कौर भी जातियों के लोग हैं, दलित हैं, गांव के लोग हैं, उनमें बहुत विश्वास है। और मैं भी एक छोटे से सबसे पिछड़े गांव में पैदा हुआ। लैंड ट्रक जला करके हम लोग पढ़ा करते थे। एग्जाम जब कहीं ज्यादा हो जाए तो जैसे नंगा तार जा रहा है, इसमें अंटी फंसा करके कहीं एक आधा बल्ब जला लिया। ऐसे पिछड़े गांव में पैदा होकर के नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को कमजोर नहीं माना। तो सब बच्चों से भी कह रहा हूं और बड़ों से भी कह रहा हूं, मैं अपना निर्माण खुद करना है और राष्ट्र का निर्माण सबको मिलकर के करना है। आप सब अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे ही, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए भी सबको मिलकर के काम करना है। मैंने कहा, देश में हमारा न गरीब था न कमजोर था, देश तो सदा सदा से युगों युगों दुनिया का महान देश रहा है। अब इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको सोचना है। हम लोग राजनीति की उपेक्षा करने लगे और अपना देश नर्क बन गया। हमारी जिंदगी में 99% राजनीतिक हस्तक्षेप है। हमारे बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? रोड पर हमें किस साइड में चलना है? रोड पर चलना है तो उसके लिए गाड़ी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना है, फैक्ट्री है तो लाइसेंस लेना है, स्कूल है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी है। प्राइवेट भी चलाएंगे, गवर्नमेंट का तो है तो उसके लिए भी पूरी परमिशन होती है। 99% हमारी जिंदगी में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और 1% कम से कम जब जिन लोगों के हाथ में हम भारत माता को सौंपते हैं, अरे अपनी माँ बहन बेटी को, अपनी बेटी को किसी के हाथ में सौंपते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। देश का भाग्य जिन लोगों के हाथों में सौंपते हो तो वो अच्छे लोग होने चाहिए, वो कायर कमजोर बुजदिल नहीं होने चाहिए, वो गद्दार नहीं होने चाहिए, वफादार होने चाहिए। आजकल एक बड़ा प्रश्न चल रहा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री वो होगा देश का जो देश का सार स्वभाव लूटा हुआ दिलाएगा, भ्रष्टाचार घटाएगा, और इस देश में जितना भी अन्याय, पक्षपात और विषमताएं, गरीब अमीर की जितनी बड़ी खाई होगी इसको मिटाएगा। इसलिए अब एक नई राजनीतिक रचना इस देश में होगी और उसमें सबको बड़ी भूमिका अदा करनी है। हम सब मिलकर के भारत माता को बचाएंगे। ये देश मात्र की जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है और जब माँ से उनसे रत्न और लवनान हो तो पुत्रों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम भारत माता को भी बचाएंगे। भाई श्याम शर्मा जी के विशेष आमंत्रण आपके बीच आया, आप सबको, हमारे पंडित जी को और आप सब विद्यालय के प्रबंधकों को, आप सब यहाँ के प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आगे भारत जोड़ का आज कार्यक्रम है। मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। कथौली गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे मिर्जापुर जिले के जिगना गांव, जहां लोगों ने स्वामी जी का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, दुनिया में 204 देशों में से 4 पावरफुल देशों में एक है भारत, जापान, चीन। अब इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए हमको भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा, इन अंग्रेजी व्यवस्थाओं को खत्म करके स्वदेशी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। और तो देश का करीब 400 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने लूटा है जिसके साथ धोखा और गद्दारी करके, वो मसला। तो इससे फिर हिंदुस्तान में इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, इतना पैसा, इतनी सुख सुविधाएं आ जाएगी, तो बहुत बड़ा बात। फिर हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, महंगाई भी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। इतना बड़ा देश बनाने के लिए बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अपना जीवन सुधारने के लिए तैयार हो? देश को बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रथम कोटि का जीवन जिए, हेल्थ में, कैरेक्टर में, नॉलेज में, हमें वही काम करना चाहिए जो भगवान की संतान को शोभा देता है। हमें वही काम करना चाहिए जो ऋषियों की औलाद को शोभा देता है। अंतिम बात, लोग बोलते बाबा जिंदगी में करना क्या चाहिए? भगवान ने आंख दे रखी, अच्छा देखो,
कान दे रखे हैं, अच्छी बात सुनो। हाथ दे रखे हैं, अच्छा काम करो। जो चीज जिसके लिए बना रखी, पेड़ बना रखे ऑक्सीजन देने के लिए, फल फूल देने के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इंसान को ये तो हाथ दे रखे, और हाथों के नीचे दिल, ऊपर दिमाग। दिल में प्यार रखो और दिमाग से सोच विचार के काम करो, तो जिंदगी में सदा ही भला होगा। सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और भारत माता की